स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 डेरिवेशन को समझेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछ रहे हैं। तो इससे बाहर आपका डेरिवेशन तो नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता हूं। जितना मैं बताऊंगा 31 डेरिवेशन, अगर आप इन सभी को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन से कोई दिक्कत नहीं होगी। हर बच्चा 95% पाए, ये हमारा टारगेट है। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला हमारा क्या है, डेरिवेशन। देखिए हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए पहला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जितने बता रहा हूँ 31 में बताऊंगा, अगर आप 31 को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन से कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले हैं। तो देखिए, ये जो डेरिवेशन हमारा है ये 2018, 19 और 22 में आया था। उसके बाद देखिए अगला है, जितने भी डेरिवेशन में बता रहा हूँ सभी मॉडल पेपर से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं। कितने सेट? 7 सेट। तो ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही सेट में आएगा सभी उठा के आ जाएगा, यानी सातों सेट में जो डेरिवेशन आएगा वो यहीं से आएगा। इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि हमने ये कम से कम हमने ये 5 साल का जो हमारा मॉडल पेपर है सातों सेट, उसी से हमने ये सभी डेरिवेशन लिया हुआ है। आगे देखिए तीसरा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसका देखिए क्या है, गाउस का नियम लिखिए। एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन कीजिए। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तैयार कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए या फिर नोट करते चलिए। आगे देखिए क्या है, अगला है कि गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसका देखिए अगला क्या है, अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। क्या? परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कीजिएगा। अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका यहाँ से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विद्युत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम का निगमन कीजिए। इसको भी आप पढ़ लेना, देख लेना, इन दोनों को देख लेना आप। उसके बाद देखिए क्या है, आगे है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो देखिए ओम का नियम कितनी बार पूछा जा सकता है, कितने प्रकार से पूछ सकता है। 10वां है विद्युत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम का निगमन कीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन, देखिए आपका ये चारों में से सिर्फ एक ही आएगा। अगर आएगा चारों में से सिर्फ एक पूछेगा, वो भी 5 नंबर में पूछेगा। तो अगर आप एक तैयार कर लेंगे तो आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों में ज्ञात कीजिए। नहीं तो ई वी आर क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों की विभवांतर तथा क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। यहाँ पे जहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा जहाँ ई वी तथा आर क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल का बाह्य प्रतिरोध के सिरों की विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध है। जहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा जहाँ। उसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि वायो सेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए क्या है, 13वां डेरिवेशन हमारा है
कि एम्पीयर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए क्या है, अगला है कि एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आएगा जरूर, दोनों में से सिर्फ एक ही पूछेगा। तो आप तैयार कीजिएगा दोनों का कौन सा किस सेट में आता है, कोई दिक्कत कोई नहीं जानता, लेकिन तो आप इन दोनों को तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, आगे है कि दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण बल समान होता है और क्यों होता है। कब आकर्षण बल लगता है और कब प्रतिकर्षण बल होता है, लेकिन क्यों होता है इसको आपको बताना है। आगे देखिए, अगला है कि समरूपी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले आघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक था इसको परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा भी लिखिए। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमारे है बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन जितने बता रहे हैं जितने 5-5 नंबर वाले सभी हैं। उसके बाद है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वाप्रेरकत्व गुणांक का क्या है, स्वाप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी हमारा डेरिवेशन है। तो इन सभी को हम अपने चैनल पर सरल तरीके से करा चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आगे है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही पूछता है, दोनों नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या गया, जो हमारा एलसीआर श्रेणी होता है इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है देखिए कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। यहाँ पे भी आपको डेरिवेशन करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद है कि श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से भी एक ही क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों में सिर्फ एक ही आएगा, आप तैयार कीजिएगा दोनों को। आगे देखिए क्या है, आगे है कि एक उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस ये अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है घुमा के। आगे देखिए क्या है, आगे है कि किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या के कि इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को तो मैं अभी जल्दी सॉल्व कराया हूँ, बहुत ही सरल तरीके से, वहां से आप क्या सकते हैं देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप बस देख लेंगे तुरंत आपको उसका क्या है सोल्यूशन मालूम हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। आगे है पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए जो लेंस वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा डेरिवेशन के लिए। उसके बाद दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि लेंस जो संयोजन लेंस है का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। तो देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी में से आपको इन तीनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए क्या है, आगे है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझा, यानी चित्र बनाकर इसको समझाना है। आगे है एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख द्वारा क्या समझाइए। या फिर पूछ सकता है कि खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए तथा क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलास की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए इस तीनों में से सिर्फ एक ही आपको करने के लिए आएगा, अगर आएगा तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही आएगा। तो आप तीनों में से क्या करना, आपको एक करना होगा, लेकिन आप तैयार तीनों कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तीनों को। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है एक झिर्री में प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी रहेगा उच्चिष्ट इसी तरह से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और दिया है कि
एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता का विभाजन तथा चित्र भी बनाइए। तो इन दोनों में से भी आपको सिर्फ एक ही पूछेगा, लेकिन आप दोनों को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि झिर्री वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के लिए 31 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि 5 साल के मॉडल पेपर से लिया गया। जो 5 साल का हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वहीं से लिया गया, और ये है यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।